नमस्कार दोस्तों, पिछले कई सालों से हमने देखा है कि हम जिस नेता को वोट करते हैं, वोट देते हैं, मतदान देते हैं, वो नेता पॉलिटिशियन कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद अचानक रातों रात पार्टी बदल देते हैं। और पिछले 5-10 सालों में तो ये बहुत हमने देखा है। एक पक्ष में है, अचानक रातों रात उनको कोई सपना आया तो दूसरे पक्ष में चले गए। अभी एग्जाम्पल आप ले लो कर्नाटक का, गोवा का, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अभी गुजरात में भी हमने देखा कि हार्दिक पटेल भी। आप सोचिए कि ये नेता लोग, ये पॉलिटिशियन रातों रात अचानक ऐसा क्यों करते हैं? क्या अचानक उनको सपना आया कि पार्टी अच्छी नहीं है? क्या उसको काला धन पकड़ा जाने का डर होता है, या फिर पार्टी बदलने का 100 करोड़ या 200 करोड़ या 500 करोड़ मिलेगा उसकी लालच में? दोस्तों आप सोचिए, आपने कोई पार्टी या नेता को वोट दिया और अचानक वो दूसरी पार्टी में चला जाता है तो वो आपका कितना बड़ा अपमान करता है, वो आप सोचिए। अभी लेटेस्ट हमने देखा कि आम आदमी पार्टी है, उसके नेताओं को खरीदने के लिए टोटल 400 या 500 करोड़ का ऑफर किया गया। आपने न्यूज़ चैनल पे देखा होगा। आप सोचिए कि अब तक जिन जिन राज्यों में से नेता लोग पार्टी छोड़ के गए हैं, उनका अगर आप हिसाब लगाए तो वो करोड़ों रुपए में खरीदे गए होंगे। नेक्स्ट टाइम आप जब भी मतदान करने के लिए जाए तो ध्यान में रखिए, ऐसे पक्ष पलटू नेता को वोट मत दीजिए जिनका ईमान धर्म बिक चुका हो। गुजरात में हमने देखा कि हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी में था और वो खुद इतना बुरा भला बोलता था भारतीय जनता पार्टी के बारे में, मोदी जी के बारे में। ये शायद आपने भी देखा होगा। लेकिन एक दिन उसको अपना सपना आया और वो बीजेपी में चला गया। ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से बच के रहिए जिनका कोई ईमान या धर्म नहीं होता है, जो अचानक अपने विचार बदल देते हैं। मेरे ख्याल से सभी नेताओं के खरीदे जाने का अब तक का 1 लाख करोड़ के ऊपर रुपया हो गया होगा। आज वर्ल्ड की रिचेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इनके अकाउंट में इतना पैसा आता कहाँ से है? कभी आपने सोचा है? इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर्स, एडवर्टाइजमेंट होती है कि आप मत पूछिए। एक होर्डिंग का 15,000, 20,000, 25,000 लगता है। आप देखिए कि ये होर्डिंग्स में लिखा क्या होता है कि भाई आपका वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, जन्मदिन की बधाई, अभिनंदन, आपको पार्टी में आने के लिए अभिनंदन। ये सब होर्डिंग्स लगते हैं, उसके 15-15 हज़ार रुपये होते हैं। ये सब पैसा कहाँ से आता है वो आप जरा सोचिए। इतना कार्यक्रम होता है, कोई भी पॉलिटिशियन आता है तो लाखों का खर्चा होता है कार्यक्रम के पीछे। लोगों को रिझाने के लिए साड़ी जो है, गिफ्ट है, ये सब बांटी जाती है। विदेश घूमते हैं ये नेता लोग, तो ये सब पैसा कहाँ से आता है? क्या ये ऐसे दोस्तों का पैसा है जिसको फायदा दिलाने के बदले ये डोनेशन में मिला हो? क्या ये पैसा उन लोगों का, उन भगौड़ों का है जैसे कि विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, जिसको देश के बाहर भगाने के लिए मदद की हो और उन्होंने पैसा दिया हो? क्या ये पैसा किसी स्कीम, गवर्नमेंट योजना में जाहिर किया और फिर बाद में अपने ही दोस्तों को उसका लाभ दिया हो? मेरी तो तीनों पार्टी यानी बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टियों से ओपन चैलेंज है कि अपना और अपने नेताओं का बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी ये जनता के बीच में लाए। सोशल मीडिया में जाहिर करें कि हमारे पास इतना बैंक में पैसा है और हमारे पास इतनी इतनी प्रॉपर्टी है, फार्म हाउस है, जमीन है। ये डिक्लेयर करें, घोषित करें। दोस्तों अगर मेरी बात गलत लगे तो आप सत्य की खोज कीजिए और नेक्स्ट टाइम अपना मतदान किसी सच्चे नेता को, किसी सादे सिंपल नेता को जो पढ़ा लिखा हो, जो आपके बारे में सोचे, ऐसे नेता को अपना वोट दीजिए। नमस्कार।